तो अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। हमने अभी लास्ट थ्योरम में ना, जो हमने लास्ट सेक्शन में हमने जो भी थ्योरम्स पढ़ी थी वो क्या क्या थ्योरम्स थी, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो आई माइनस टी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एज ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। कब करेगा? इफ नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन 1। उससे नेक्स्ट वाली थ्योरम में हमने उसी पीछे वाली थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया। नेक्स्ट वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया कि रिजोल्वेंट जो होता है वो ओपन सेट होता है और स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्लोज सेट होता है। फिर नेक्स्ट थ्योरम में हमने इस थ्योरम का भी यूज किया और इससे पीछे वाली थ्योरम का भी यूज किया। उस थ्योरम में हमने क्या क्या देखा? उस थ्योरम में हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। कॉम्पैक्ट सेट होता है और एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है? कि मोड लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने रिजोल्वेंट की हेल्प ली। पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किसमें शो कर दिया? रिजोल्वेंट में शो कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें शो हो गया? स्पेक्ट्रम में शो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सेक्शन करेंगे वो सेक्शन है फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ रिजोल्वेंट एंड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा वो आता है फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? रिजोल्वेंट एंड स्पेक्ट्रम। इसमें हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम फर्स्ट। मैं थोड़ा तरीके से कर देता हूँ इसको, क्योंकि अगर पूरी एक थ्योरम एक बार में हो जाएगी तो मुझे बार बार ये रब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर ऐसे ऐसे आ जाएंगे। जो फर्स्ट थ्योरम होती है इस सेक्शन की वो क्या कह रही है हमें? फर्स्ट थ्योरम में कह रही है कि अगर टी कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, एक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस है, पूरी जो हमारी यूनिट है या पूरा आप कह सकते हो पूरा जो थ्योरी ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स है उसमें मैक्सिमम यही यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस, और एक्स हमारा हमेशा नॉन जीरो होगा। ये हम यूज करेंगे। अगर अब हमारे पास क्या करें, टी क्या है? हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और हमारे पास दो नंबर हैं या दो वैल्यूज कह सकते हैं किसके अंदर? लैम्डा और म्यू रिजोल्वेंट के अंदर। रिजोल्वेंट के अंदर दो वैल्यूज है। तो अब इसमें तीन पार्ट है इस थ्योरम के। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं कि आर लैम्डा माइनस आर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू आर लैम्डा आर म्यू। फर्स्ट तो ये कह रहे हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं? अगर हमारे पास कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो कि टी के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो आर लैम्डा के साथ भी कम्यूट करेगा। शो क्या करना है हमें? शो ये करना है एस आर लैम्डा इक्वल्स टू आर लैम्डा, ये हमें शो करना है। और थर्ड जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि आर लैम्डा और आर म्यू क्या करते हैं? आपस में कम्यूट करते हैं। ये क्या शो करना है? आर लैम्डा आर म्यू इक्वल्स टू आर म्यू आर लैम्डा। बहुत इजी थ्योरम है। हम स्टार्ट करते हैं ए वाले पार्ट से। ए वाला पार्ट अगर हमारा हो गया और सेकंड वाला पार्ट हो गया तो थर्ड वाला पार्ट तो सेकंड वाले पार्ट से ही हो जाएगा। और फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी है। कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर कोई टी लैम्डा है और उसका अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आर लैम्डा करेगा, जो कि इन दोनों अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। टी लैम्डा आर लैम्डा इज इक्वल्स टू आई विच इज इक्वल्स टू आर लैम्डा टी लैम्डा। सेम कंडीशन म्यू के लिए भी होल्ड करेगी। टी म्यू आर म्यू इज इक्वल्स टू आई विच इज इक्वल्स टू आर म्यू टी म्यू। अब ये कंडीशन हमारे पास होल्ड हो गई। अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। तो ये लिख लेते हैं सीधा, आर लैम्डा माइनस आर म्यू विच इज इक्वल्स टू, अब आर लैम्डा के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई है? एक आइडेंटिटी ऑपरेटर मल्टीप्लाई है जो कि
आर लैम्डा दे रहा है, तो आई की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अब लैम्डा वाली टर्म है तो हम कौन से लिखेंगे, ये वाली, ये वाली जो भी लिखेंगे, टी म्यू आर म्यू माइनस आर म्यू टी लैम्डा आर लैम्डा। आर लैम्डा के साथ म्यू वाली टर्म मल्टीप्लाई करवा दी और म्यू के साथ लैम्डा वाली। अब यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लेते हैं, आर लैम्डा कॉमन इधर निकाल लेते हैं, आर लैम्डा में कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारा टी म्यू माइनस टी लैम्डा, इधर से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, आर म्यू। अब टी म्यू और टी लैम्डा को हम ओपन कर लेते हैं, क्या कैसे ओपन करेंगे, आर लैम्डा, टी म्यू को हम लिख सकते हैं टी माइनस म्यू आई माइनस टी प्लस लैम्डा आई आर म्यू। ये क्या आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर लैम्डा लैम्डा माइनस म्यू आर म्यू। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया और डायरेक्टली इसमें अप्लाई करके हमने डायरेक्टली क्या किया, रिजल्ट निकाल लिया। अब आएगा हमारा बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो कम्यूट कर रहा है किसके साथ, टी के साथ, तो वो आर लैम्डा के साथ भी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो अगर एस टी के साथ कम्यूट कर रहा है तो एस टी लैम्डा के साथ भी कम्यूट करेगा। और हमें किसके साथ दिखाना है, आर लैम्डा के साथ क्या दिखाना है कि कम्यूट करेगा। तो हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं अपनी, क्या उठा लेते हैं, आर लैम्डा एस इज इक्वल्स टू, अब इसके साथ भी एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर से, टी लैम्डा आर लैम्डा, तो आर लैम्डा एस इंटू टी लैम्डा आर लैम्डा। अब हमने क्या देखा कि टी लैम्डा के साथ एस कम्यूट कर रहा है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, तो एस टी लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लैम्डा एस आर लैम्डा टी लैम्डा एस आर लैम्डा। अब आर लैम्डा टी लैम्डा क्या फॉर्म कर देगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर एस आर लैम्डा। तो हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, डन हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि जो आर लैम्डा है वो आर म्यू के साथ कम्यूट करेगा। अब देखो कितना कितना इजी स्टेटमेंट है। हमने लास्ट वाले थ्योरम में क्या पढ़ा कि कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर अगर टी के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो इसके साथ भी करेगा। तो हमारे पास जो आर लैम्डा है वो टी के साथ कम्यूट कर रहा है और आर म्यू है वो भी टी के साथ कम्यूट कर रहा है। ये दोनों टी के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में भी कम्यूट करेंगे। यहां पे लिख सकते हो आप आर लैम्डा एंड आर म्यू बोथ कम्यूट विद टी, देयरफॉर, ये कैसे निकाला हमने, ये अभी यहीं से निकाला है कि एस अगर आर लैम्डा के साथ कम्यूट कर रहा है तो आर लैम्डा भी तो टी के साथ कम्यूट करेगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, बाय पार्ट बी आर लैम्डा आर म्यू इज इक्वल्स टू आर म्यू आर लैम्डा। ये हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरम डन। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस पूरी यूनिट में कह सकते हो आप। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम। स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम क्या कहती है, स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम कहती है कि हमारे पास अगर टी कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस है, तो कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, कोई भी पॉलिनोमियल पी लैम्डा ए नोट प्लस ए वन लैम्डा प्लस डॉट 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 प्लस ए एन लैम्डा एन
इस फॉर्म में क्या कहता है अब ये कहता है जस्ट क्या कहती है स्टेटमेंट, कहती है कि स्पेक्ट्रम सिग्मा पी टी, जो स्पेक्ट्रम की वैल्यूज है इस पोलिनोमियल की, जो कि किस पे, इस ऑपरेटर पे अटेन कर रही है, क्या करेगी, स्पेक्ट्रम सिग्मा पी टी कंटेन्स all the values which polynomial pt attains on spectrum sigma t of t। ये क्या कह रही है कि इस पोलिनोमियल की, ये पोलिनोमियल जब हम निकालेंगे किस पे, टी ऑपरेटर पे, तो टी ऑपरेटर पे जितनी भी इस पोलिनोमियल की स्पेक्ट्रम में वैल्यूज आएंगी, या जो स्पेक्ट्रल वैल्यूज आएंगी वो किसके इक्वल मिलेंगी, जो पोलिनोमियल इस जो ऑपरेटर के स्पेक्ट्रम पे जो भी वैल्यूज निकालेगा वो इन आपस में क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो हमें क्या शो करना है, सिग्मा पी टी इक्वल्स टू पी ऑफ सिग्मा। अब इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो हम दिखा देंगे कि P ऑफ सिग्मा टी इज कंटेन्ड इन सिग्मा ऑफ पी टी, फिर हम दिखा देंगे सिग्मा ऑफ पी टी इज कंटेन्ड इन P ऑफ सिग्मा टी। हम ये दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। प्रूफ में क्या आएगा, पहले हम कौन सी कंटेनमेंट दिखाएंगे, पहले हम ये कंटेनमेंट दिखाते हैं, क्लेम वन हमारा सेट कर लेते हैं। क्लेम वन क्या है हमारा, P ऑफ सिग्मा टी इज कंटेन्ड इन सिग्मा ऑफ पी टी। हमें शो क्या करना है, ये शो करना है। अब हम मान लेते हैं लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा टी, हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, एंड पी जेड हमें पता है क्या आएगा, ए नोट प्लस ए वन लैम्डा ए वन जेड प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन जेड टू द पावर, ये आएगा हमारे पास पी जेड, एंड पी लैम्डा क्या आएगा, ए नोट प्लस ए वन लैम्डा प्लस डॉट 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 प्लस ए एन लैम्डा टू द पावर एन। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, पी जेड माइनस पी लैम्डा, पी जेड माइनस पी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। कब हो गए, इफ z इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि z माइनस लैम्डा क्या है, इसका एक फैक्टर है, देन z माइनस लैम्डा इज ए फैक्टर ऑफ पी जेड माइनस पी लैम्डा। ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, किस डिग्री का, n-1 डिग्री का। हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल होता है अगर n डिग्री का तो उसके कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं। हमें क्या निकल गया, एक रूट निकल गया, तो कितने बचेंगे, n-1। तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा कितने डिग्री का, n-1। देन वी हैव pz minus p lambda is equals to z minus lambda qz। qz क्या है हमारा, where qz is a polynomial of डिग्री n-1। ये क्या है, पॉलिनोमियल है डिग्री n-1 का। अब मैं इसे क्या करता हूं, रब कर देता हूं।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हमने केवल लैम्डा किसमें माना था, स्पेक्ट्रम में माना था। फिर हमने पी जेड जो गिवन क्वेश्चन उससे निकाला, पी लैम्डा उससे निकाला, फिर हमने जस्ट एक फैक्टर निकाला और एक पॉलिनोमियल डिग्री n-1 का। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस z की जगह t पुट कर लेते हैं, तो सेट कर लेते हैं, सेट pt माइनस पी लैम्डा विच इज इक्वल्स टू t माइनस लैम्डा i इंटू क्यू टी। ये आ गया हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं b। अब हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम इफ b इनवर्स एग्जिस्ट्स। b इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू b। हमने इसे क्या सेट किया, b सेट कर लिया, और हमने क्या माना कि b इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और b हमने क्या माना था, ये माना था, तो हम b की जगह ये पुट कर लेते हैं, t माइनस लैम्डा i इंटू क्यू टी b इनवर्स इज इक्वल्स टू i विच इज इक्वल्स टू b इनवर्स। b की जगह क्या पुट किया, t माइनस लैम्डा i इंटू क्यू टी भी कर सकते हो, और क्यू टी इंटू टी माइनस लैम्डा i भी कर सकते हो। ये हमने क्यों क्यों किया, ये एक्सप्लेनेशन इसकी मैं अभी दे देता हूं। सिंस qt इज अ पोलिनोमियल, क्या एक पोलिनोमियल है, which implies t minus lambda I into qt is equals to qt into t minus lambda I। तो ये क्या करेगा, कम्यूट करेगा इसके साथ। ऑल्सो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि qt भी एक बाउंडेड ऑपरेटर है एंड b भी एक, सॉरी b इनवर्स, b तो है बाउंडेड ऑपरेटर, b इनवर्स भी एक बाउंडेड ऑपरेटर, आर बाउंडेड। देन हम क्या कह सकते हैं कि क्यू टी बी इनवर्स एंड b इनवर्स क्यू टी आर ऑल्सो बाउंडेड ऑपरेटर्स। ये आप लिख सकते हो, ये क्या है, बाउंडेड ऑपरेटर्स है। अब हम इसकी जगह S1 पुट कर लेते हैं, इसकी जगह S2 पुट कर लेते हैं। देयरफॉर t माइनस लैम्डा i S1 इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू S2 t माइनस लैम्डा i। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि t लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट, विच इंप्लाइज t माइनस लैम्डा i इनवर्स एग्जिस्ट, which implies lambda belongs to resolvent set, lambda belongs to resolvent set। but हमने क्या मान के चले थे कि lambda किस में बिलोंग कर रहा है, स्पेक्ट्रम। therefore क्या बोल देंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कहां कॉन्ट्राडिक्शन आई, हमने क्या मान के चले थे, B inverse exist, therefore which implies B inverse does not exist। B inverse क्या करेगा, exist नहीं करेगा। B inverse exist नहीं करेगा तो इसका इनवर्स exist नहीं करेगा। therefore pt minus p lambda inverse does not exist। अब यहां से हम क्या लिख देंगे, सिंस lambda belongs to sigma t, therefore p lambda belongs to sigma p t। अगर लैम्डा सिग्मा टी में बिलोंग कर रहा है तो p लैम्डा किस में बिलोंग करेगा, pt के अंदर। ठीक है, यही हमें दिखाना था, सिग्मा pt के अंदर दिखाना था। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं,
P of sigma t is contained in sigma of Pt. ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हमने एक कंटेनमेंट तो शो कर दिया, अब हमें क्या करना है सेकंड कंटेनमेंट शो करना है। इसे मैं रब कर देता हूं, फिर हम सेकंड कंटेनमेंट शो करेंगे। सेकंड कंटेनमेंट में हमें क्या शो करना है, क्लेम 2 हमारा क्या है, क्लेम 2 है हमारा सिग्मा ऑफ Pt इज कंटेन्ड इन P ऑफ सिग्मा। अब इस कंटेनमेंट में हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो पॉलिनोमियल की स्पेक्ट्रल वैल्यूज है वो किसके अंदर कंटेन कर रही है, जो पॉलिनोमियल स्पेक्ट्रम पे जो वैल्यूज निकाल रहा है उसके अंदर जो पॉलिनोमियल की स्पेक्ट्रल वैल्यूज है वो कंटेन कर रही है। तो हम इसमें मान लेते हैं लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा टी। मान लिया हमने, हमें क्या पता है, Pz is a polynomial of degree n. Therefore Pz में से अगर हम लैम्डा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, अगर ये सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो क्या होगा, डिग्री n की पॉलिनोमियल रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। Therefore we can factor Pz minus lambda in linear factors। लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है, उनकी कोई पावर नहीं होगी, पावर उनकी क्या मिलेगी, केवल एक पावर मिलेगी। Pz minus lambda is equals to C into z minus lambda 1 z minus lambda 2 dot 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 z minus lambda n। एन लीनियर फैक्टर्स में हमने क्या इसे कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, पी टी माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू सी इंटू टी माइनस लैम्डा 1 आई टी माइनस लैम्डा 2 आई डॉट 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 टी माइनस लैम्डा एन आई। ये हमारा क्या हो गया, पी टी माइनस लैम्डा। अब हम क्या मान के चलते हैं कि अगर इफ लैम्डा किस में बिलोंग करेगा, रिजोल्वेंट सेट में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट, या हम क्या बोल सकते हैं, इफ ऑल लैम्डास लैम्डा आई बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट वेयर आई क्या है 1 to n। एक से लेके n तक सारे लैम्डा अगर इसके अंदर कंटेन करेंगे, देन हम क्या कह सकते हैं, आर लैम्डा आई एग्जिस्ट, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। सारे लैम्डा आई क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। फिर हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, सेट s इज इक्वल्स टू 1 by c आर लैम्डा 1 आर लैम्डा 2 डॉट 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 सॉरी आर लैम्डा n। इसके इक्वल हम क्या कर लेते हैं, इसे सेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। देयरफॉर बाय 1 and 2 क्या निकलेगा हमारे पास, पी टी माइनस लैम्डा इंटू एस, क्या देगा ये, पहले पी टी लिख लेते हैं, c इंटू टी लैम्डा 1 इंटू टी लैम्डा 2 इंटू डॉट 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 टी लैम्डा n।
इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/c इंटू आर लैम्डा 1 आर लैम्डा 2 डॉट डॉट आर लैम्डा n। टी लैम्डा 1 आर लैम्डा 1 आई फॉर्म करेगा, ये भी इसके साथ आई, ये भी इसके साथ आई, सारे आपस में क्या फॉर्म कर देंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली एस इंटू पी टी माइनस लैम्डा अगर हम करेंगे, ये क्या है सिमिलरली एस इंटू पी टी माइनस लैम्डा अगर हम करेंगे तो वो भी क्या आएगा, क्योंकि सेम ये केवल आगे आ जाएगा ये पीछे चला जाएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई तो आपस में आइडेंटिटी ऑपरेटर ही देगा। तो हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी ऑपरेटर आ गया। इससे हमारे पास क्या निकला, इससे हमारे पास निकला पी टी माइनस लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट। इससे क्या होगा पी टी माइनस लैम्डा का क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पी टी माइनस लैम्डा इनवर्स, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि P माइनस लैम्डा आई का इनवर्स क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर P टी माइनस लैम्डा आई, P टी माइनस लैम्डा आई का क्या कर रहा था इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो अगर T माइनस लैम्डा आई का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं कि लैम्डा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है रिजोल्वेंट ऑफ T के अंदर। तो T की जगह क्या है PT, तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है रिजोल्वेंट ऑफ PT, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है रिजोल्वेंट ऑफ PT। लेकिन हम क्या सपोज करके चले थे, हमारी फर्स्ट जो लेट किया था हमने क्या किया था कि लैम्डा किसके अंदर है स्पेक्ट्रम ऑफ PT के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए होगी सिंस लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ PT। लैम्डा किसके अंदर है स्पेक्ट्रम ऑफ PT के अंदर है। फिर हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर, क्या कहेंगे कि हमारी अजम्पशन क्या है रॉन्ग है। कौन सी अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी अजम्पशन रॉन्ग है, हमने क्या लेट किया था कि सब लैम्डास के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सब लैम्डास के लिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो लैम्डा के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारी क्या आ रही है कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि एटलीस्ट एक ऐसा लैम्डा आई मिलेगा जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर लैम्डा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption is wrong। हमारी assumption क्या है wrong है। which implies, क्या इंप्लाई करता है there exist at least one lambda I या one lambda say lambda I for which there exists at least one lambda say lambda I which does not belong to spectrum of T। या हम क्या बोलेंगे जिसके लिए T lambda का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। there exists at least one lambda I for which T lambda inverse does not exist। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये लैम्डा किसके अंदर बिलोंग करेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी। लैम्डा किसके अंदर बिलोंग करेगा स्पेक्ट्रम ऑफ टी के अंदर। एंड हमारे पास क्या था पी जेड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू टी माइनस लैम्डा वन जेड माइनस लैम्डा 2 जेड माइनस लैम्डा 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट जेड माइनस लैम्डा एन। ये था हमारे पास। अब अगर हम z की जगह लैम्डा आई पुट कर दें तो क्या होगा p ऑफ लैम्डा आई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू
लैम्डा आई माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा आई माइनस लैम्डा 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होगा, एक लैम्डा आई भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये उस सेट में से तो हमने एक ऐसा लैम्डा लिया है जो हमारा सेट था जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, उसी के लिए तो हमने लिया है। तो हम क्या लिख देंगे, लैम्डा आई माइनस लैम्डा आई डॉट 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 लैम्डा आई माइनस लैम्डा। अब ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा, तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। तो पी लैम्डा आई माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पी लैम्डा आई इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब हो गया हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर लैम्डा स्पेक्ट्रम के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो पी लैम्डा किसके अंदर बिलोंग करेगा, सिंस lambda I belongs to spectrum of P, therefore P lambda I which is equals to lambda belongs to P of spectrum of T। lambda I की जगह हमने क्या पुट कर दिया, spectrum of T। तो lambda किसके अंदर बिलोंग कर गया, P of spectrum of T। लेके हम किसके अंदर चले थे, इसके अंदर लेके चले थे। तो हमारी कंटेनमेंट क्या हो गई, therefore spectrum of PT is contained in polynomial of sigma t। और हमने फर्स्टली जो निकाला था वो हमने निकाला ही था। तो दोनों कंटेनमेंट से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पेक्ट्रम ऑफ पी टी इज इक्वल्स टू पोलिनोमियल ऑफ स्पेक्ट्रम टी। हेंस आवर प्रूफ इज कंप्लीट। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर यहां से पूरा आ जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए वेक्टर स्पेस एक्स कंट्रीब्यूट्स या फॉर्म्स ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्या कह रहा है, हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक, उसके लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हमारे पास x1 x2 xn डॉट 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 xn। तो ये कह रहा है कि वो जो सेट है आइगन वेक्टर्स का वो फॉर्म क्या करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करेगा। वो हम कैसे प्रूव करेंगे अभी देख लेते हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैंने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप थ्योरम को, या फिर जो नोट्स आपके पास प्रोवाइडेड है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के, नहीं तो मैं पूरी एक पीडीएफ डाल दूंगा नोट्स की, या तो फर्स्ट वीडियो में डाल दूंगा या लास्ट वीडियो में डाल दूंगा, किसी भी एक वीडियो में डाल दूंगा। आप वहां से कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो थ्योरी बाउंडेड ऑपरेटर के, जो मैंने अपने हाथ से खुद लिखे हैं। उसमें शायद एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा मिल जाए जो मैं पढ़ाऊंगा उनमें से भी। तो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने बोल तो दिया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमने पहले अज्यूम क्या किया, अज्यूम हमने ये किया कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम अज्यूम क्या करके चल रहे हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सपोज x1 x2 xn इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट xm xm लगा लो इसे, xm सच दैट जो कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। xm इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n xn। और एक चीज और, ये क्या है, हमारे आइगन वेक्टर्स है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, जो भी आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या था, t था, तो t ऑफ xi इज इक्वल्स टू लैम्डा i xi। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, t माइनस लैम्डा i इंटू i इंटू xi इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i। i कहां से कहां तक होगा हमारा 1 to m, ये हर किसी के लिए ट्रू होगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है इस पे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, t माइनस लैम्डा m i, t माइनस लैम्डा m i अप्लाई t माइनस लैम्डा m i ऑन 1।
अगर 1 पे हम ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, t माइनस लेमडा एम आई इंटू एक्स एम इज इक्वल्स टू t माइनस लेमडा एम आई इंटू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n xn। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, पहले इन सबको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 t x1 प्लस अल्फा 2 t x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n m माइनस 1, ये क्या है x m माइनस 1, क्योंकि कहां तक आएगा, सॉरी m है तो यहां कहां तक आएगा m माइनस 1, ये क्या होगा m माइनस 1, क्योंकि टोटल जो सेट है वो m कंटेन्स कर रहा है, तो बाकी कितने बचेंगे m माइनस 1, तो m माइनस 1 आएगा, ये मेरे से मिस्टेक हुई सॉरी। अब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा m माइनस 1 t m माइनस 1, सॉरी t नहीं x m माइनस 1, x m माइनस 1, और क्या आएगा माइनस में, माइनस अल्फा 1 लैम्डा m x1 प्लस अल्फा 2 लैम्डा m x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा m माइनस 1 लैम्डा m x m माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से हम अल्फा 1 कॉमन ले लेते हैं और x1 इधर की साइड, ये हर किसी में अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई होगा, अगर हम अल्फा 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, t माइनस लैम्डा m x1 प्लस अल्फा 2 t माइनस लैम्डा m x2 प्लस डॉट 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 अल्फा m माइनस 1 t माइनस लैम्डा m x m माइनस 1। अब इसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, समीशन कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है m माइनस 1 तक, i इज इक्वल्स टू 1 टू m माइनस 1 अल्फा i t माइनस लैम्डा m, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, x i। ये हो गया हमारे पास। इसे हम और कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लैम्डा है तो इसको भी लैम्डा की फॉर्म में ला सकते हैं हम। कैसे ला सकते हैं, इस चीज से। अब एक्स आई को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, लैम्डा आई एक्स आई, तो एक्स आई हम फिर से बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा लैम्डा आई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू m माइनस 1 अल्फा आई, सॉरी लैम्डा आई माइनस लैम्डा m एक्स आई। यहां तक हमने इसे क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। या हम इसे पहले लिख लेते हैं, क्यों 0 के इक्वल होगा, सिंस एक्स आई या एक्स एम इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम, देयरफॉर टी माइनस लैम्डा एम आई एक्स एम इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल्स टू समीशन i is equals to 1 to m minus 1 alpha I lambda I minus lambda m x I। इससे हमारे पास क्या आ रहा है, इससे हमारे पास क्या आएगा, ये टर्म 0 हो नहीं सकती। lambda I minus lambda m is not equal to 0, क्यों, since lambda i's are different। ये हमारे पास थ्योरम में मेंशन्ड है, ये ऑल लैम्डा इज आर डिफरेंट। ये 0 नहीं हो सकता। अब या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये क्या माना है हमने, लीनियरली डिपेंडेंट। देयरफॉर अल्फा आई, ऑल अल्फा आईज इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट वन अल्फा आई which is not equal to 0। ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, which implies xi is equals to 0। this is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि xi क्या है, हमारा आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर अगर होगा तो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, which is contradiction। therefore हम क्या बोल सकते हैं, xm is, our assumption is wrong। which implies, क्या इंप्लाई करेगा, this set x1 x2 xm is
लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हो गई हमारी ये थ्योरम भी खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन शुरू। अभी हमारा स्टार्ट हो गया नया सेक्शन। नया सेक्शन में क्या है, हम इसमें क्या सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्पेक्ट्रल थ्योरी के अंदर। स्पेक्ट्रल थ्योरी में हम कैसे यूज करेंगे इसको, फर्स्टली हम क्या देखेंगे, होलोमोर्फी की डेफिनेशन, फिर हम क्या देखेंगे, लोकल होलोमोर्फी की डेफिनेशन, फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा रिजोल्वेंट है या रिजोल्वेंट ऑपरेटर है वो क्या है, होलोमोर्फिक है कंप्लीट रिजोल्वेंट सेट के ऊपर। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है हमारा वो क्या नहीं है, एम्प्टी नहीं है। ये थ्योरम देखने के बाद हमारी एक और थ्योरम आती है, वो हम जब करेंगे तब देखेंगे। फर्स्टली जो हमने जो तीन कॉन्सेप्ट ले रखे हैं इन्हें देखते हैं, फिर इसके बाद जो मैंने थ्योरम बताई आपको स्पेक्ट्रम नॉन एम्प्टी है वो देखेंगे। उससे पहले एक और थ्योरम आती है बीच में छोटी सी, वो भी देख लेंगे। वो क्या कहती है कि अगर रिजोल्वेंट सेट और जो स्पेक्ट्रम है उसके बीच में कोई डिस्टेंस है, उसे हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, तो जो डेल्टा है वो क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/नॉर्म ऑफ आर लैम्डा नोट मिलेगी। वो जो बीच वाली थ्योरम है वो ये कहती है, वो हम बहुत इजीली प्रूव कर देंगे। फर्स्टली हम इसे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। होलोमोर्फिक क्या होता है, होलोमोर्फिक का मतलब लगा लो आप एनालिटिक। कोई भी साई फंक्शन फ्रॉम जी टू सी, जी क्या है, G is a open connected subset of C, open connected subset of C। और G हमारा क्या है, डोमेन है, किसका, डोमेन ऑफ साई का, डोमेन ऑफ साई, डोमेन किसका है, साई का है। अब हम इस साई फंक्शन को होलोमोर्फिक कब बोलेंगे, हमें साई फंक्शन को होलोमोर्फिक तब बोलेंगे इफ, फर्स्ट डेफिनेशन जो कहती है इफ साई इज डिफरेंशिएबल ऑन जी, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, सेकंड स्टेटमेंट बोलती है फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू जी या लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू जी, साई इज सेड टू बी एनालिटिक एट लैम्डा नॉट। साई को हम लैम्डा नॉट पे कब बोलेंगे कि वो होलोमोर्फिक है, इफ there exists epsilon neighborhood of lambda naught on which psi is holomorphic। क्या होना चाहिए, डेल्टा नोट के अराउंड एक एप्सिलॉन नेबरहुड होना चाहिए और इस पे क्या होना चाहिए, साई होलोमोर्फिक होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इस लैम्डा नोट पे भी साई होलोमोर्फिक है। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, जो थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि साई को हम जी पे होलोमोर्फिक बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, इफ साई हैज ए पावर रिप्रेजेंटेशन। क्या हो, साई के पास पावर रिप्रेजेंटेशन हो। पावर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, साई को हम कैसे लिख पाए, साई ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी n लैम्डा माइनस लैम्डा नोट टू द पावर n। अगर हम ऐसे लिख पा रहे हैं उसे तो हम क्या बोलेंगे कि साई क्या है हमारा, होलोमोर्फिक है, किस पे, ऑन जी। तो ये हमारी तीन डेफिनेशन थी होलोमोर्फिक। अब लोकली होलोमोर्फिक क्या कहता है, हमारे पास कोई भी एक ओपन सेट है, किसका, सी का। ये क्या है, ओपन सेट। क्या ये ओपन सेट, और हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो, कहां से कहां तक, सी टू ना सॉरी दिस ओपन सेट टू बाउंडेड ऑपरेटर सच दैट, कैसे होगा, यहां से अगर कोई लैम्डा आएगा तो ये किस पे मैप करेगा, एस लैम्डा पे मैप करेगा। तो ये कह रहा है कि इस एस को
हम लोकली होलोमॉर्फिक, क्या बोलेंगे, लोकली होलोमॉर्फिक कब बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x एंड f बिलोंग्स टू x डैश। यहाँ पे x डैश क्या है हमारा डुअल स्पेस और f क्या है हमारा फंक्शन। अगर ऐसा हो देन वी हैव ए फंक्शन h from this open set to C defined as h of lambda is equals to f of s lambda x। ये लोकली होलोमॉर्फिक कब होगा, इफ h इज होलोमॉर्फिक, h हमारा क्या होना चाहिए, होलोमॉर्फिक होना चाहिए। तो दोनों डेफिनेशन जो भी कहना चाहती थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं इतना लिखने पे फोकस नहीं कर रहा, बिल्कुल एक एक वर्ड, लेकिन जो मेरे को लिखना है, जो चीज मेरे को एक्सप्लेन करनी है, इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा, सारा कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। और अब हम किस पे बढ़ेंगे, अपनी थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहती है, हमें क्या प्रूव करना है, होलोमॉर्फी ऑफ आर लैम्डा। ये कहती है कि किसी भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का हमारे पास क्या है, रिजोल्वेंट है, इसका क्या है, रिजोल्वेंट आर लैम्डा। और इस ये थ्योरम कहती है कि हमें क्या प्रूव करना है, आर लैम्डा इज होलोमॉर्फिक एट एवरी पॉइंट ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम। जो रिजोल्वेंट सेट है उसके हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, होलोमॉर्फिक मिलेगा। एंड आर लैम्डा इज लोकली होलोमॉर्फिक। क्या होगा, लोकली होलोमॉर्फिक भी होगा और होलोमॉर्फिक भी होगा। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। होलोमॉर्फिक शो करने के लिए अगर हम ये दिखाते हैं कि इसकी एक पावर रिप्रेजेंटेशन है, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, डन। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक लैम्डा नोट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रिजोल्वेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर रिजोल्वेंट सेट के अगर अंदर हमारा एक लैम्डा नोट बिलोंग कर रहा है तो उससे क्या होगा, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, देन आर लैम्डा हैज ए रिप्रेजेंटेशन क्या इसके पास एक रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन पता है कहां से आएगी, हमने हमारे थर्ड सेक्शन में शायद, हाँ थर्ड सेक्शन हमने पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास एक थ्योरम थी, उसमें हम क्या प्रूव कर रहे थे, स्पेक्ट्रम को हम क्लोज्ड दिखा रहे थे। स्पेक्ट्रम को क्लोज दिखाने के लिए हमने क्या किया था, रिजोल्वेंट को हमने क्या दिखाया था, ओपन दिखाया था। रिजोल्वेंट को हमने ओपन दिखाया था तो हमने क्या किया था, हमने एक v इनवर्स शो किया था और उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी। या फर्स्ट थ्योरम से i माइनस टी का इनवर्स जब हम लिख रहे थे तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन लिखी। तो वैसे इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं, आर लैम्डा is written as summation n is equals to 0 to infinity lambda minus lambda naught to the power n r lambda naught of t to the power n plus। ये क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी पावर सीरीज। हम क्या लिख देंगे, दिस कन्वर्जेस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा इन किसमें, इन d इज इक्वल्स टू लैम्डा बिलोंग्स टू c इंप्लाइज लैम्डा इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ t। अब ये कहां से हमने निकाली थी, ये हमने निकाली थी तब हमने कब, ये तो हमारी थी सेकंड थ्योरम उस पोर्शन की, और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम हमने की थी थर्ड थ्योरम, उसमें हमने क्या दिखाया था, स्पेक्ट्रम को हमने कॉम्पैक्ट दिखाया था, कॉम्पैक्ट दिखाया था। तो कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए हमने ये कंडीशन निकाली थी वहां पे, ऑलरेडी हम इस कंडीशन को निकाल चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, एक पावर रिप्रेजेंटेशन आ गई, और ये इसके लिए क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ये होलोमॉर्फिक, लेकिन हम साथ में इसे लोकली होलोमॉर्फिक भी प्रूव कर देते हैं। कैसे, लेट h इज इक्वल्स टू f ऑफ r लैम्डा x। h हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, और इट एज ए पावर रिप्रेजेंटेशन, जो कि कैसे लिखी जाएगी,
h of lambda is equals to summation n is equals to 0 to infinity f of lambda minus lambda naught to the power n r lambda naught t to the power n plus 1 into x। यह हो गई इसकी पावर रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी सी एन लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट टू द पावर n। हमारा सी एन क्या है? वेयर सी एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर लैम्डा नॉट टू द पावर n प्लस 1 x। ये हमारा क्या है? सी एन है। ऑल्सो क्या है? यहां लिख दू, यहां लिख देता हूं। ऑल्सो दिस इक्वेशन नंबर 2 converges for 1 for every lambda satisfying 1। तो ये किसके लिए कन्वर्ज करेगी? इसके लिए कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर लैम्डा क्या है? हमारा होलोमॉर्फिक भी है और ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या है? लोकली होलोमॉर्फिक। देयरफॉर आर लैम्डा इज होलोमॉर्फिक एंड एच लैम्डा इज लोकली होलोमॉर्फिक एंड रिजोल्वेंट, क्योंकि हर किसके लिए था? रिजोल्वेंट के लिए। और होलोमॉर्फिक ऑन रिजोल्वेंट या एट रिजोल्वेंट सेट। तो ये हमारी हो गई सेकंड थ्योरम। अब मैं इसे रब कर देता हूं, फिर हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम और उसके साथ मैं दोनों थ्योरम एक साथ करा देता हूं। अभी ये बहुत छोटी थ्योरम है इसलिए मैंने ये भी लिख ली, साथ साथ ये भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है? अगर t हमारा कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और हमारा लैम्डा क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है रिजोल्वेंट सेट के अंदर, तो क्या होगा? तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा लैम्डा। अब डेल्टा लैम्डा क्या है हमारा? डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन लैम्डा एंड स्पेक्ट्रम ऑफ टी। अभी हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी या नहीं देखी है तो भी देख लेते हैं। हमने क्या किया था? जब हमने V इनवर्स निकाला था, हमने क्लोज्ड प्रूव किया था स्पेक्ट्रम को। ये पीछे एक थ्योरम थी थर्ड सेक्शन में, आप देख लेना। इन जो लास्ट की एक वीडियो है शायद उसी में होगी, हाँ उसी में है। जो लास्ट वीडियो थी उसी में प्रूव किया हमने इस थ्योरम को। जो स्पेक्ट्रम था हमारा क्या था? क्लोज था। क्लोज दिखाने के लिए हमने क्या एक हमने वो निकाली थी, इक्वेशन निकाली थी। क्या निकाली थी? मोड लैम्डा माइनस लैम्डा नोट इज लेस देन 1 अपॉन नॉर्म ऑफ लैम्डा। ये हमने निकाली थी, तो अब ये लिख लेते हैं। फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट, देन नॉर्म ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा नोट इज लेस देन ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन किसके लिए थी? फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट ऑफ टी। अब क्या मान लेते हैं हम? स्पेक्ट्रम हमारे क्या है? नॉन जीरो है। स्पेक्ट्रम के लिए हमेशा क्या हो जाता है? चीजें इसकी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। इसकी कॉम्प्लीमेंट होगी तब क्या होगी? इस साइन की जगह क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा, बिकॉज ये क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस दिखा रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा। हमें क्या शो करना था? ये शो करना था। तो हम इसे ऊपर नीचे कर देते हैं। नॉर्म ऑफ आर लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा लैम्डा। तो हमें जो प्रूव करना था वो क्या हुआ? हमारे पास आ गया। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो हमारा स्पेक्ट्रम इसका क्या मिलेगा? नॉन एम्प्टी मिलेगा।
नॉन एम्प्टी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टी अगर हमारा 0 के इक्वल है तो हमारा स्पेक्ट्रम भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर 0 के इक्वल हो गया तो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी अगर ये हो गया तो हम, अगर यहाँ पे हमने टी 0 माना था, हम क्या मानते हैं, टी इज नॉन जीरो। फिर हमने क्या देखा था, हमने एक वो इक्वेशन का यूज किया था इससे पीछे वाली थ्योरम में। क्या किया था, फॉर मोड लैम्डा इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ टी, आर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 बाई लैम्डा समीशन टी बाई लैम्डा टू द पावर आई इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी आई। ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और इसके लिए ये हमने कौन सी थ्योरम में यूज किया था, ये हमने यूज किया था जब हमने स्पेक्ट्रम को कॉम्पैक्ट दिखाया था तब। ये इससे पीछे वाली वीडियो में हमने प्रूव किया था ये वाली चीज, ये क्यों करेगा, ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो फिर से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। ये क्या हुआ, हमारा कन्वर्ज करेगा। फिर हम क्या बोल देंगे, फॉर x बिलोंग्स टू x एंड f बिलोंग्स टू x डैश, क्या होगा, क्या क्या करेंगे हम, f ऑफ r लैम्डा x किसके इक्वल आएगा, -1 बाई लैम्डा समीशन i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी t बाई लैम्डा इंटू x। और इसको हम क्या लिखेंगे, f ऑफ हम इसे ये लिखते हैं। एक सेकंड में चेक कर लो एक बार इसे। ये भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन इस थ्योरम में पर्टिकुलरली हमें इस चीज का यूज करना नहीं है। इस थ्योरम में हमें इसका यूज नहीं करना। हमें किसका यूज करना है, हम इसका नॉर्म निकालेंगे। अगर हम इसका नॉर्म निकालेंगे इस कंडीशन का, तो हमें यूज करना है। ये कंडीशन कैसे काम आएगी हम अभी नीचे देखेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे हम, नॉर्म। आर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाई मोड लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ टी अपॉन मोड लैम्डा। इसका क्या आया, मोड लैम्डा, इसका क्या है, मोड लैम्डा। -1 बाई मोड लैम्डा का मोड लेंगे तो 1 बाई मोड लैम्डा ही आएगा। इसका नॉर्म लिया तो नॉर्म टी आ गया। अब ये हमारे पास कंडीशन होल्ड कर रही है, तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। क्या कंडीशन होल्ड करेगी, 1 बाई मोड लैम्डा इज लेस देन 1 अपॉन नॉर्म ऑफ टी। अब ये किससे छोटा है, नॉर्म ऑफ लैम्डा से, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ लैम्डा। तो एक नॉर्म ऑफ लैम्डा से एक नॉर्म ऑफ लैम्डा कैंसिल। ये किससे छोटा है, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ टी से। तो ये हमारा किससे छोटा जाएगा, इज लेस देन नॉर्म ऑफ टी। ये हमारा किससे छोटा गया, नॉर्म ऑफ टी। हमें प्रूव क्या करना है, ये नॉन एम्प्टी है। अब हम क्या सपोज कर लेते हैं, सपोज स्पेक्ट्रम ऑफ टी इज नॉन इज एम्प्टी। हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो क्या होगा, जो रिजोल्वेंट हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर होगा। और हमने क्या देखा था कि जो हमारा रिजोल्वेंट है वो स्पेक्ट्रम पे क्या होता है, होलोमॉर्फिक होता है। तो स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो जो हमारा क्या होगा, आर लैम्डा इज होलोमॉर्फिक ऑन सी। अगर आर लैम्डा हमारा होलोमॉर्फिक होगा तो हमने क्या देखा था कि ये लोकली होलोमॉर्फिक भी होगा। लोकली होलोमॉर्फिक अगर होगा तो क्या होगा, H इज ऑल्सो होलोमॉर्फिक ऑन सी। H भी तो हमारा होलोमॉर्फिक होगा अगर ये लोकली होलोमॉर्फिक होगा। तो ये हमने इससे पीछे वाली थ्योरम में ही प्रूव किया है। अगर H हमारा होलोमॉर्फिक हो गया तो क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, H हमारा एंटायर होगा ऑन सी। अगर सी पे एंटायर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, H हमारा क्या हो गया, H इज कॉन्टिन्यूअस ऑन सी। क्यों हुआ, क्योंकि H हमारा क्या है, होलोमॉर्फिक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, H इज बाउंडेड ऑन कॉम्पैक्ट सेट। कौन से कॉम्पैक्ट सेट पे, लैम्डा बिलोंग्स टू सी
जहां की लैम्डा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। इस कंडीशन के लिए हमारा क्या होगा, एच क्या होगा, बाउंडेड होगा। इस कंडीशन के लिए हमने बाउंडेड दिखा दिया। इस कंडीशन के लिए अगर हम बाउंडेड दिखा देंगे, इस कंडीशन के लिए भी अगर हम बाउंडेड दिखा देंगे तो क्या होगा, एच हमारा एंटायर भी है और बाउंडेड भी है। तो बाय लायोली थ्योरम से हम क्या बोल देंगे कि एच हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा एच कांस्टेंट आ गया, एच हमारा कांस्टेंट आ गया, जो कि एच हम कैसे डिफाइन करते हैं, एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर लैम्डा एक्स। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो जो हमारा आर लैम्डा है वो लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ये क्या नहीं हो सकता, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू नहीं हो सकता तो हमारा स्पेक्ट्रम एम्प्टी नहीं हो सकता। अब हम इसे कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। एच हमारा क्या है, बाउंडेड है, किस पे, कॉम्पैक्ट सेट पे। अब हमें क्या क्या शो करना है, इसके लिए बाउंडेड शो करना है। तो हम क्या लिख लेते हैं, फॉर मोड लैम्डा इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ टी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, एच ऑफ लैम्डा निकालेंगे। एच ऑफ लैम्डा क्या आएगा, एफ ऑफ आर लैम्डा एक्स आएगा। अब इसका क्या ले लेते हैं, नॉर्म ले लेते हैं। इसका अगर नॉर्म लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, नॉर्म ऑफ आर लैम्डा, नॉर्म ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू, ये किसके, ये इसकी क्या इक्वालिटी है, इज लेस देन नॉर्म ऑफ टी। तो विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ टी। तो हमारा ये भी क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। देयरफॉर एच इज बाउंडेड ऑन मोड लैम्डा ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ टी। इसके लिए भी क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, एच इज बाउंडेड ऑन सी। तो हम स्टार से और थर्ड इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, बाय लायोली थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, एंड स्टार एंड 3 we can say that h is constant, which implies r lambda does not depend on lambda। क्या होगा कि r lambda पे डिपेंड नहीं करेगा, which is contradiction। क्या हो गया, contradiction हो गया। therefore we can say that phi is non-empty। हम क्या बोल देंगे, phi क्या हमारा, तो हमारी ये थ्योरम खत्म हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम बचती है हमारी, एक थ्योरम बचती है और एक क्वेश्चन या एक उसकी थ्योरम टाइप ही लगा लो, वो बचती है। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन बचेगा इस यूनिट का, फिर हमारी यूनिट हो जाएगी। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, टी अगर कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, टी अगर कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, एक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस है, तो ये क्या कहती है, जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो किसके इक्वल मिलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ t टू द पावर n टू द पावर 1/n। ये कहती है थ्योरम। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हम लेट कर देते हैं पहले क्या, लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा टी। उससे क्या होगा, लैम्डा n किस में बिलोंग करेगा, सिग्मा टी टू द पावर n के अंदर बिलोंग करेगा। उससे क्या होगा, लैम्डा टू द पावर n इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t टू द पावर n होगा। सॉरी, नॉर्म t, क्योंकि tn है ना हमारा अंदर, तो नॉर्म tn होगा, tn का नॉर्म से छोटा होगा। अब हम इसकी पावर 1/n कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका मोड है, क्योंकि ये इससे लेस देन है, तो इसका मोड भी क्या होगा, इससे लेस देन इक्वल टू होगा। अगर इसका मोड इससे लेस देन इक्वल टू है तो सुप्रीमम भी तो इसका लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tn की पावर 1/n ही होगा। इसको हम क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस जो है वो इससे छोटी होगी, तो अगर हम इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे वो भी इससे छोटी मिलेगी।
तो हमारा एक कंटेनमेंट तो हो गया, इसको हमने इसके अंदर शो कर दिया। अब इसको हमें इसके अंदर शो करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स की पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, इफ जो लैम्डा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर लैम्डा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, आर लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, आर लैम्डा की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, -1 बाई लैम्डा समीशन आई इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी टी बाई लैम्डा की पावर आई, ये होगा। और ये कन्वर्ज करेगी इस कंडीशन के लिए, एंड दिस कन्वर्जेस फॉर, इसके लिए क्या कन्वर्ज करेगी, इसके लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब हम बोलते हैं फॉर x बिलोंग्स टू x एंड f बिलोंग्स टू x डैश, हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ r लैम्डा ऑफ x किसके इक्वल मिलेगा, -1 बाई लैम्डा समीशन I is equals to 0 to infinity f of t by lambda x इसके इक्वल मिलेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा टू द पावर -1 समीशन i इज इक्वल्स टू, i की जगह हम n भी ले सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी f ऑफ माइनस लैम्डा टू द पावर n t टू द पावर n x, क्या आ गया, ये आ गया। ऑल्सो वी हैव ए फंक्शन, हमारे पास क्या है, वी हैव ए फंक्शन, क्या फंक्शन है हमारे पास, h लैम्डा इज इक्वल्स टू f ऑफ r लैम्डा x, ये क्या होगा, होलोमॉर्फिक होगा, ये हमने पहले देखा था, होलोमॉर्फिक ऑन रिजोल्वेंट सेट। तो रिजोल्वेंट सेट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा, नॉर्म ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t, और हमें पता है क्या, ये क्या है, उसकी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, एंड 2 इज पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये क्या है, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या पता है कि जो रिजोल्वेंट जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो हमारी क्या है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी है, इससे छोटी है। तो मोड अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर दिस सेटिस्फाइज फॉर मोड ऑफ लैम्डा इज ग्रेटर देन, इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्यों करेगी, सिंस norm of t is greater than spectral radius, greater than equal to, तो इसके लिए भी कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। therefore we can say that 2 converges for mod lambda greater than, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो जो ये फंक्शन है ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, which implies norm of f of lambda to the power minus n t to the power n is bounded for this, इसके लिए क्या होगा, बाउंडेड होगा। उसका क्या मतलब है, norm of lambda to the power minus n t to the power n is also bounded, अगर ये बाउंडेड होगा तो हमारे पास there exist n belongs to n such that क्या, such that mod lambda to the power minus n norm of t to the power n is less than m। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, तो norm of t to the power n is less than mod the power n into m। अब 1 by n कर लेते हैं,
ये इसके अंदर था, सॉरी इसके अंदर था, नॉर्म ऑफ t to the power n की पावर 1/n इज लेस देन m मोड लैम्डा। ये बाउंडेड है, अगर f लैम्डा माइनस एन टी लैम्डा n बाउंडेड है तो जो इसका नॉर्म है वो भी बाउंडेड हो जाए। अगर ये बाउंडेड होगा, कोई अगर फंक्शन बाउंडेड है तो एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है जिससे उसकी सारी वैल्यूज उससे छोटी है, तो इसकी सारी वैल्यूज इससे छोटी है, तो इसको हम फिर उधर ले गए तो यहाँ माइनस में थी तो उधर जाके प्लस में होगी, फिर हमने 1/n किया, इसको लैम्डा बनाना। लैम्डा क्यों बनाया हमने, क्योंकि लैम्डा से हम क्या बनाएंगे इसे स्पेक्ट्रम। मोड ऑफ टी एन इज लेस देन स्पेक्ट्रम ऑफ टी, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इज लेस देन इक्वल टू रिजोल्व स्पेक्ट्रल रेडियस। तो अब हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, स्टार से और डबल स्टार से क्या कह सकते हैं, बाय स्टार एंड डबल स्टार वी से दैट स्पेक्ट्रल रेडियस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ t टू द पावर n टू द पावर 1/n। ये हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर a कोई भी एक नॉर्मल ऑपरेटर है तो जो उसकी रेडियस है उस नॉर्मल ऑपरेटर की वो उसके नॉर्म के इक्वल होगी। तो नॉर्मल ऑपरेटर पहले तुम देख लेते क्या होता है, a इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए, ये होता है कोई भी नॉर्मल ऑपरेटर। अगर हम नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, नॉर्म ऑफ ए स्टार इंटू ए विच इज इक्वल टू ए इंटू ए स्टार, इसके इक्वल आता है हमारे पास। और हम कर लेते हैं लेट b इज इक्वल्स टू a इंटू ए स्टार, तो a इंटू ए स्टार हमारा सेल्फ एडजॉइंट होता है, देयरफॉर b इज सेल्फ एडजॉइंट। b क्या है हमारा, सेल्फ एडजॉइंट है। अगर b सेल्फ एडजॉइंट है तो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b इंटू बी स्टार विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये कंडीशन होगी। देयरफॉर बाय इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं, बाय इंडक्शन प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म ऑफ b टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ b टू द पावर 2n। इससे हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म ऑफ b टू द पावर 2n की पावर 1/2n क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ b। इसके लिए क्या आ गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ b। देयरफॉर बाय वन हम क्या कर सकते हैं, अब नॉर्म ऑफ a टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ a टू द पावर 2n इंटू a स्टार टू द पावर 2n का नॉर्म, विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ a टू द पावर 2n का स्क्वायर, किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म ऑफ a टू द पावर 2n की पावर 1/2n विच इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ a। ये हमारे पास क्या आया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ a टू द पावर 2n नॉर्म ऑफ 1/2 टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ a। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ a, वो किसके इक्वल आया, नॉर्म ऑफ a। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट। कैसे प्रूफ कंप्लीट हुआ, हमारे पास ये क्या था, नॉर्मल ऑपरेटर था। नॉर्मल ऑपरेटर के लिए क्या होता है, a इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए।
नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हमने निकाला तो ए स्टार इंटू ए उसके अंदर हो गया, इसकी अगले वाली स्टेप में भी वो रिवर्स हो गया, ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए स्टार। फिर हमने बी को क्या माना, ए स्टार इंटू ए, तो बी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, सेल्फ एडजॉइंट है तो ये इसके अंदर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। तो इससे हमने प्रिंसिपल मेथड मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमने क्या निकाला, b टू द पावर 2n इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ b टू द पावर 2n। उससे हमने इसको जो ये इसके अंदर हमने उसे यूज किया तो उससे हमने ये कंडीशन निकाल ली। फिर हमने इसकी पावर 1/2n अगर की तो वो नॉर्म ऑफ a हमें मिल जाएगा। तो ये इसको अगर हम लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी करा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी रेडियस। तो ये सेक्शन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा बचा है केवल लास्ट सेक्शन, जिसमें हम स्पेक्ट्रम के कुछ और डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, क्या क्या टाइप्स के डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस या थ्योरम्स करेंगे। तो हमारा लास्ट सेक्शन बचता है, वो मैं लास्ट वीडियो में खत्म करा दूंगा, ये वीडियो यहीं